नमस्कार दोस्तों। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ अभी कविता की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। पिछले एपिसोड में और पिछले कई एपिसोड में मैं कवि ऋषि के बारे में, ऋग्वैदिक काल के बारे में बता रहा था। दोस्तों, ये तो धर्म ग्रंथ है। ऋग्वेद हमारा पुरानी पुस्तक है, दुनिया की पहली पुस्तक है। अब इस संदर्भ में मैं ऋग्वैदिक कालीन जो हमारा भारत है, जो उसका इतिहास है, थोड़ा उस पर मैं चर्चा करता हूँ। ऐसा है कि वह जो समय था भारत का, जब वेद की ऋचाएं गढ़ी जा रही थी, तो जो लोग थे, जो मानव समुदाय था, वो कबीलों में होता था, कबीलों में रहता था। और कई कबीले, कई समुदाय भारत में रहते थे। सैकड़ों की तादाद में कबीले और समुदाय भारत में रहते थे। सबों का अपना अपना नियम होता था, अपनी परंपरा, अपना रीति रिवाज, अपना विश्वास, और उनके साथ सारे लोग जीते थे। कोई राज स्थापित नहीं हुआ था। ऋग्वेद में राजा सुदास की हमने चर्चा की, शब्द आया राजा, और वो काशी के राजा थे। तो काशी दुनिया का पहला नगर था जो धर्म नगरी थी। काशी दुनिया की पहली पुरातन धर्म नगरी थी। उससे पहले और किसी नगर का नाम धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। सबसे प्राचीन नाम है काशी, जो धर्म नगरी थी। और वहाँ की जो भी व्यवस्था थी, उसके लिए राजा सुदास का चर्चा है। और वैसे समय में जो हमारा इतिहास कहता है, और इतिहासकारों के भी अलग अलग मत हैं, कि जो ऋषि थे वे सब आर्य थे। यहाँ मतैक्य नहीं हो पा रहा है। पश्चिमी विद्वानों का मानना है कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से भारत आए थे, और यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो यहाँ के आदिवासी थे, जो यहाँ का जन समुदाय था, उसको इन लोगों ने उस पर विजय प्राप्त की, उस पर अपना अधिकार जमाया, और अपनी परंपरा, अपना विधान, अपना सब कुछ, अपने नियम, अपनी आस्था का विस्तार किया। एक मत यह है कि आज बाहर से आए, विदेश से आए, वे भारत के मूल निवासी नहीं थे। अभी जो कुछ नए विचार आ रहे हैं वो ये कि भारत में हजारों हजार बरस से दुनिया के कई हिस्सों से मानव समुदाय आते रहे हैं, और इसका जो कारण है वो प्रकृति को बताया जाता है। ये जो जम्बू द्वीप है और इसका जो प्राकृतिक बनावट है, जब आप इसके मानचित्र को देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि यह जो जम्बू द्वीप है, बिल्कुल कश्मीर से कन्याकुमारी और लंका और ये सब जो पूरा इलाका है, जिसमें कि आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश सब समाया हुआ है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था, ये दुनिया का सबसे हरियाली वाला क्षेत्र था। और उसके पश्चिम में, उसके उत्तर में पहाड़ थे, जंगल थे। जंगल दिखाई पड़ते हैं मगर वे सब मरुस्थल थे, सारे के सारे गर्म प्रदेश थे। वहाँ अन्न नहीं उपजता था, फल नहीं उगते थे, वृक्ष नहीं थे, पानी का अभाव था। तो लोग अन्न के लिए, पानी के लिए, हरियाली के लिए भारत की तरफ आते थे, और वो जत्थों में आते थे, हजारों हजार के जत्थों में आते थे, अपने पूरे समुदाय के साथ आते थे, और यहाँ वह सुकून महसूस करते थे, शांति से रहते थे। शुरू में तो वे लोग इत्मीनान से आए
और जो लोग यहाँ रहते थे उसके साथ वो रस बस गए, उसके साथ वो रहने लगे। और लगातार जब मानव समुदाय का आना यहाँ शुरू हुआ तो यहाँ के मूल निवासियों से उसका भिड़ंत, उसका लड़ाई झगड़ा भी हुआ, जिसको हम युद्ध कहते हैं। बाद के समय में वो लड़ाई झगड़े में युद्ध के रूप में भी चीज़ें सामने आई, और उसके बाद और भी अधिक बर्बरता से लोग आए, जिसको हम आक्रमण कहते हैं। पहले जो लोग आए उसको तो हम आगमन कहते हैं। वे आए, हरियाली की खोज में आए, अन्न की खोज में आए, शांति की खोज में आए, भूख मिटाने आए, और उनका यहाँ स्वागत हुआ। और बाद में जो लोग आए वे बर्बर लोग आए, वे हिंसक लोग आए, हथियारों से लैस होकर आए। जबकि वो हथियार परंपरागत ही थे, मगर वो हथियारों से लैस होकर आए, और यहाँ के लोगों ने उसके आने का विरोध किया तो उन्होंने युद्ध किया। कोई जीता कोई हारा, और यहाँ वे सब लोग रहने लगे। ये ऐसा है। और मत आता है कि जो आर्य थे वो कहीं बाहर से नहीं आए, वे भारत के मूल निवासी ही थे, जो अधिक ज्ञान संपन्न थे। जो परिस्थितियां बनती गई भारत की, तो इन आर्यजनों को लगा, जो श्रेष्ठ जन थे, जो बुद्धिमान लोग थे, जो शिक्षित और समझदार लोग थे भारत के, उन्हें लगा कि भारत के इस विराट मानव समुदाय को एक किया जाना चाहिए, और तमाम पूरे भारत का जो पुराना विचार है, जो उसका रीति रिवाज है, जो उसकी आस्थाएं हैं, जो उसके नियम हैं, जो उसकी पूजा पद्धति है, उन सबों को एक कर दिया जाना चाहिए और नई पद्धति का विकास करना चाहिए, नई कार्य योजना बनानी चाहिए, जो कर्म पर आधारित हो, कार्य पर आधारित हो, ज्ञान और रुचि पर आधारित हो। और एक बहुत बड़ा विमर्श लंबे समय तक चला होगा। एक अनुमान किया जाता है, इतिहास जो लोग भी लिख रहे हैं, किसी ने नहीं देखा कि ऋग्वेदिक काल में भारत का क्या स्वरूप था। सारे लोग अनुमान पर ही इतिहास बना रहे हैं, लिख रहे हैं, और हम पढ़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में ऋग्वेद हमारा खड़ा हुआ, एक जीवन पद्धति खड़ी हुई। ऋग्वेद में एक विचारधारा, एक दर्शन खड़ा हुआ। वो दर्शन था आस्था का दर्शन, रीति रिवाज का दर्शन। हमने एक दर्शन खड़ा किया, एक जीवन पद्धति, एक विश्वास हमने खड़ा किया, और हमने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, महर्षियों ने हमारा कहा कि जो प्रकृति है, इसमें जो फलदायी है मनुष्य के लिए, जो कल्याणकारी चीज़ें हैं मनुष्य के लिए, उसकी संरक्षा, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। तो संरक्षा और सुरक्षा तब हो सकती थी जब हम उनके प्रति प्रेम रखें, श्रद्धा रखें। तो उसके प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए पूजा का विधान किया गया, और प्रकृति में जो भी कल्याणकारी था मनुष्य के लिए, हमने उसके लिए पूजा पद्धति बनाई, हमने उससे प्रेम बढ़ाया। हमने कहा इसका संरक्षण करना है, इसका विनाश नहीं करना है। जो भी बड़े वृक्ष थे, हमने वृक्षों की पूजा की, हमने पहाड़ की पूजा की, हमने धरती की पूजा की, हमने सागर का पूजा किया, हमने नदियों का पूजा किया, हमने वनदेवी की पूजा की। जो पक्षी हितकारी थे, हमने उसकी पूजा की, उसकी स्तुति की, उसकी प्रस्तुति हमने गाई, उसके गीत हमने गाए। तो जो हमारा आज था वो प्रकृति पूजक था। वो कोई सारे जो इस तरह के जो शक्तिशाली, सर्वसंपन्न, जो सर्वशक्तिमान जो चीज़ें थी, सूरज और चांद और तारे और नक्षत्र, इन सबों को हम लोगों ने मानवोचित नाम दिया, मानव के समान उसका नामकरण किया गया, और उसको हमने पूजा, उसको हमने देव तुल्य माना। ये एक दर्शन हमने वहाँ पर दिया ऋग्वैदिक काल में और वेदों में। और बाद के समय में पूरे विश्व ने इसका अनुकरण किया, इसका अनुशीलन किया, और इसी के तर्ज पर वो अपने अपने क्षेत्रों में नए नए धर्मों का उन्होंने उत्थान किया, उदय किया, गठन किया। तो ये कुछ संक्षेप में हमने चीज़ें आपको बताई, और फिर आगे इसको मैंने इतिहास से जोड़ने का काम किया,
उस समय का जो इतिहास था, बहुत सार बातें मैंने आपसे कही, कुछ मतों के बारे में आपसे हमने कहा, और भी बहुत चीज़ है जो मैं नहीं कह सकता हूँ इस छोटे से एपिसोड में। आगे मैं फिर आपसे बात करूँगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।